हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम क्लास 11th की हिंदी का जो चैप्टर है ईदगाह, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। मैं आगे मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ आपको कैसे लेनी है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रयोगों का उल्लेख कीजिए जिनमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो आपने जब इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, वहाँ पर कई ऐसे अवसर आए थे जिसमें स्पष्ट रूप से वो जो उल्लास था आपको बच्चों के मन में और साथ ही साथ बड़ों के मन में वो स्पष्ट रूप से झलकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कहानी में ईदगाह के बारे में दिखाया गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ईद की खुशी गांव के सभी लोगों के चेहरों पर दिख रही है। गांव के सभी लोग ईदगाह जाने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। ईदगाह की खुशी लोगों के साथ साथ पेड़ पौधों, वृक्ष, नदियां, चिड़िया आदि सभी में इस खुशी की लहर को देखा जा सकता है। गांव में खुशी का माहौल है और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। सब लोग तैयारियों में ऐसे जुटे हैं मानो उन्हें ईदगाह का कितने ही दिनों से इंतजार था। अब किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह किसी के घर सुई धागा लेने के लिए दौड़ता चला जाता है। किसी के घर जूते कड़े हो गए हैं तो वह तेली के घर से तेल जो है वो मांगने के लिए जाता है ताकि उन पर लगा करके जूतों को जो है वो मुलायम बनाए जा सकें। जिनके घरों में बैल हैं वह जल्दी जल्दी बैलों को खाना पानी दे रहे हैं, क्योंकि जो है ईद पहुंचने में देरी हो जाएगी और आते वक्त काफ़ी समय लग जाएगा। दोपहर से पहले आना संभव नहीं होगा। बड़े लोगों को तो काफ़ी परेशानी है, परंतु छोटे बच्चे इन सब परेशानियों से दूर बस ईदगाह जाने की खुशी में झूम रहे हैं। उन्हें घर गृहस्थी की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। वे केवल बार बार अपने जेब से पैसा निकाल कर गिनते हैं और वापस जेब में रख लेते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पास कुबेर का खजाना है। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं कि ईदगाह के मेले में क्या खरीदेंगे। सब एक दूसरे से बेहतर खिलौना खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये पहला प्रश्न हमने किया दोस्तों। इसी प्रकार से करते हैं दूसरा प्रश्न, लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जिसके जीवन में आशा का प्रकाश सदैव बना रहता है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कोई भी मुसीबत अगर उसके जीवन में आ जाती है तो आशा रूपी जो संचार है, प्रकाश है, उजाला है, वो उसकी समस्त परेशानियों से उसका मुकाबला करने में उसकी मदद करता है। आशा रूपी प्रकाश हमें शक्ति देता है और वह शक्ति हमें निराशा के क्षणों से बाहर ले जाती है। जब विषम परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं तब मनुष्य की सोचने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में आशा की किरण ही हमें बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। निराशावादी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, आशावादी व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वह जो निराशावादी व्यक्ति होता है वह जल्दी हार मान लेता है और कष्टों से लड़ना छोड़ देता है। परंतु जो मनुष्य आशा का दामन पकड़कर रखता है वह कभी हार नहीं मानता और निरंतर आगे ही बढ़ते रहता है। उसे इस बात का ज्ञान रहता है कि उसकी मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी। यही आशावादी सोच उसे निराशा से बाहर निकालती है और वह हमेशा इससे प्रेरणा पाता है। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा है कि हामिद के माता पिता उसके साथ नहीं हैं, परंतु वह हमेशा यह आशा करता है कि उसके माता पिता जल्द ही उसके पास लौट आएंगे और उसके लिए बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। यही कारण है कि वह हमेशा प्रसन्न रहता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा ऐप एजुकेशन राइज जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी कोर्स देख सकते हैं। हमने विभिन्न सब्जेक्ट्स वहां पर जो है स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ हमने वहां पर पीडीएफ और हमने वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ या हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर आप प्ले स्टोर पर सीधा लिखेंगे एजुकेशन राइज तो वहाँ पर आपको जो हमारा ऐप दिखेगा जिस पर माँ सरस्वती की पिक्चर लगी हुई है, उस ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना कोई भी कोर्स, अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जब जो बच्चे ईदगाह जाने की खुशी में तैयारियों में लगे हुए थे, उसी दौरान घर के जो बड़े लोग थे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेने के लिए चौधरी के घर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इस कहानी में बताया गया है कि गांव के लोग इतने गरीब होते हैं कि वे कोई भी त्यौहार मनाने के लिए चौधरी से पैसे उधार लाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है। धीरे धीरे वो कमाते हैं, अपना पैसा चुकाते हैं, इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बसर करते हैं। पर्व की खुशी मनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उनके पास पैसे हो। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए ये लोग चौधरी से ही पैसे लेते हैं। इस कारण ये बहुत आवश्यक है कि चौधरी हमेशा उनसे खुश रहे, ताकि वे लोग जो है वो पर्व त्यौहार अच्छे से मना सकें अगर उन्हें पैसा मिल गया तो। यदि चौधरी उनसे किसी बात को लेकर के नाराज़ हो गया और उन्हें पैसा नहीं दिया, इससे क्या होगा कि वो लोग जो है वो त्यौहार नहीं मना सकेंगे, बिना पैसे के वो चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे। चौधरी के नाराज़गी के कारण गांव के सभी लोगों का त्यौहार नष्ट हो सकता था। इसके कारण गांव के लोगों में शोक की लहर दौड़ जाती। लेखक ने कहा है कि यदि चौधरी नाराज़ हो जाए तो गांव के लोगों की ईदगाह की खुशी मुहर्रम में बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आप लिखेंगे कि इस कथन के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि नमाज के दौरान सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठकर नमाज अदा करते हैं और पहली पंक्ति के पीछे दूसरे लोग वैसी पंक्तियां बना करके बैठ जाते हैं। लेखक यहाँ पे हमें बताते हैं कि ये जब ईदगाह जाते हैं वहाँ पर ईद मनाने के लिए, तो वहाँ पर जो व्यक्ति पहले जाएगा वो पहली पंक्ति में बैठेगा, बाद में जाएगा वो बाद वाली पंक्ति में बैठेगा। वहाँ पर पैसा और प्रतिष्ठा कोई जो है वो वैल्यू नहीं रखती है। सभी लोग वहाँ पर जो है वो अल्लाह की नज़रों में एक समान हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पंक्ति में बैठ जाते हैं। समस्त जो ईदगाह जाने वाले होते हैं वो पंक्ति में बैठ जाते हैं और नमाज पढ़ने के दौरान वे एक साथ झुकते हैं और एक साथ ही खड़े होते हैं। ऐसा करने के दौरान ऐसा लगता है कि भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। किसी के मन में दूसरे किसी के प्रति द्वेष और शत्रुता का भाव नहीं होता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो मनुष्यों को एक कड़ी में जोड़कर रखने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, ईदगाह कहानी शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दिया जा सकता है? तो ईदगाह कहानी का शीर्षक बिल्कुल औचित्यपूर्ण है, जैसा कि इस कहानी में शुरू से अंत तक ईदगाह के बारे में ही बताया गया है। तो मेरे ख्याल से ये शीर्षक बिल्कुल सही है। इस कहानी में हमें शुरू से ईदगाह जाने के लिए लोगों के हर्षोल्लास को दिखाया गया है। गांव के लोग कैसे ईदगाह जाने के लिए बहुत ही प्रसन्न हैं और बच्चे भी ईदगाह जाने के लिए अत्यंत उत्साहित नजर आ रहे हैं। जहाँ तक हामिद की बात है, वह भी अपनी बूढ़ी दादी के साथ बहुत ही प्रसन्न रहता है। बूढ़ी दादी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, परंतु इस बात का हामिद पर कोई असर नहीं है। हामिद की दादी सिर्फ इस चिंता में है कि ईद जैसे त्यौहार पर खाने को क्या बनाएगी और मेला जाने के समय बच्चे को क्या देगी। किसी तरह हामिद की दादी ने कुछ पैसे का इंतज़ाम करके हामिद को मेला घूमने के लिए दिया। मेला पहुंचने के बाद अन्य बच्चों को खिलौना खरीदते हुए देख हामिद का मन बिल्कुल भी नहीं ललचा। उसे पता था कि उसे कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जिससे वह हमेशा इस्तेमाल कर सके। जो है वो काफ़ी समझदार बच्चा दिखाई देता है हामिद। उसने जब मेले में चिमटा देखा तो वह समझ गया कि उसे चिमटा ही लेना है। उसकी दादी के हाथ रोज़ रोटी बनाते वक्त जलते हैं, इसलिए उसने चिमटा लिया। घर आकर उसने वह चिमटा अपनी दादी को सौंपा। उसकी दादी को हामिद पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ और वह खुशी के मारे रोने लगी।
इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल औचित्यपूर्ण है। और इस कहानी का शीर्षक कुछ और भी हो सकता है। इस कहानी का शीर्षक जैसे हामिद और उसकी बूढ़ी दादी, दादी के लिए चिमटा, हामिद और चिमटा, ऐसे अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों 5 प्रश्न किए हैं और बाकी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बाकी भी हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको विभिन्न कोर्सेज मिलेंगे। धन्यवाद।